नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है और रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया फॉर सीज फायर इन गाजा और इंडिया ने उस पर कोई वोट नहीं डाला, एब्सटेन किया है। बट बावजूद इसके कि एक कत्लेआम हो रहा है ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इन गाजा, बच्चे, आदमी, औरतें जो बहुत ही मासूम है, उनका कोई लेना देना नहीं है वायलेंस से, उनका कत्लेआम किया जा रहा है और उसको रोकने पर एक रेजोल्यूशन लाया गया और उस पे इंडिया ने कोई वोट नहीं डाला, कोई मत नहीं रखा। और दूसरी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर इंडिया भी है और ईरान भी है, उसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया जिसमें इजराइल को क्रिटिसाइज किया गया फॉर अटैकिंग ईरान। इस पे इंडिया ने अपने आप को अलग किया और एक अलग से स्टेटमेंट निकाला जिसमें उसने कहा कि उस जॉइंट स्टेटमेंट जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डाला है उसका इंडिया का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्या ये जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें इंडिया पोजीशन कर रहा है, जो भारत सरकार पोजीशन कर रही है, क्या वो इंडिया के इतिहास के अलाइनमेंट में है? तो दोस्तों, अगर जैसे आप जानते हैं कि इंडिया एक कॉलोनी था। किसका कॉलोनी था? ब्रिटेन का कॉलोनी था और इंडिया की एक आजादी की लड़ाई हुई जिसमें इंडिया को आजादी मिली, ये सब जानते हैं। तो इसी इतिहास की वजह से इंडिया का अगर आप देखिए, आजादी के बाद जो भी स्टैंड रहा है वो कॉलोनाइजेशन के खिलाफ रहा है, जो वो साम्राज्यवाद के खिलाफ रहा है, क्योंकि हमने खुद झेला है उस चीज को। अगर आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया ने रेजोल्यूशंस को स्पॉन्सर किया है वो कॉलोनाइजेशन के खिलाफ स्पॉन्सर किया है। 1960s में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलोनाइजेशन पे रेजोल्यूशन लाया गया, उसका को स्पॉन्सर था इंडिया। आप और देखिए, एपार्थीड पे 1952 में जो लाया गया उसके खिलाफ था इंडिया। एपार्थीड पे भी, सो एपार्थीड और डीकॉलोनाइजेशन एक दो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे इंडिया में फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड था इन दोनों के अगेंस्ट में, क्योंकि इंडिया का खुद का इतिहास रहा है इनको झेलने का। क्योंकि जब साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रहते थे वो भी एपार्थीड झेल रहे थे, तो 1952 में जो रेजोल्यूशन लाया गया एपार्थीड के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में, इंडिया उसका स्पॉन्सर था। और यही रीजन है, आप देखते हैं जितनी भी सरकारें रही हैं वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में रही हैं, क्योंकि जैसे भारत को आजादी का हक था, तो ये कहा गया कि फिलिस्तीन को भी इजराइल से आजादी का हक है। पर जो आज आप देखते हैं वो देख के बहुत दुख होता है कि पूरी तरह से जो भारत का इतिहास है उसको भुला दिया गया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में डीकॉलोनाइजेशन एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। जैसे मैंने बताया, 1960s में जो आप रेजोल्यूशंस देखते हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें इंडिया लीडरशिप पोजीशन में रहा है। 70s में आप देखिए जो परमानेंट सोवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज जो रेजोल्यूशन हुआ है, जिसमें ये कह रहे थे कि जो कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनकी जो सोवरेनिटी है अपनी नेचुरल रिसोर्सेज में, यानी कि कोई बाहर से आया हुआ, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो या उसकी कोई कंपनी हो, वो आके उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और वो चाहे तो वो कंट्री अपनी रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर सकता है। ऐसे रेजोल्यूशंस लाएगा जिनका इंडिया ने समर्थन किया। और डीकॉलोनाइजेशन ही रीजन था कि जो इंडिया की नॉन अलाइंड मूवमेंट रही है, जिसमें हमने कहा है, उसमें ये कहा गया है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी भी पावर का सैटेलाइट कंट्री नहीं बनेंगे, हम किसी भी पावर का सैटेलाइट कंट्री नहीं बनेंगे। और अब फिलिस्तीन के मामले में अगर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की भी जो सरकार रही है, और आजकल वो वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है जिसमें वाजपेयी जी की जो स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन साफ साफ बोला है कि फिलिस्तीन को आजादी का हक है। और जो उन्होंने साफ कहा है, जो हमारे लिए सही है वो उनके लिए भी सही है।
अगर आजादी हमारे लिए सही है तो उनके लिए भी सही है, जो हमारे लिए गलत है वो उनके लिए भी गलत है। तो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आप देखिए इंडिया का इतिहास, डीकॉलोनाइजेशन और अपार्थाइड, ये ऐसे दो मुद्दे हैं जिसपे इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। बट आजकल भारत सरकार तो छोड़िए, लोगों ने पूरा इतिहास भुला दिया है अपना, कैसे हमें आजादी मिली है। और जहां तक जेनोसाइड की बात है, तो जेनोसाइड के पैलेस्टीन को सपोर्ट ना करने पे बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं। एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि इजराइल है हमारा मित्र है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो भी करे गाजा में हमें उससे वो कुछ मतलब नहीं है, हम तो इजराइल को सपोर्ट, हमारा मित्र है इजराइल, हमें हथियार देता है एंड ऑल दैट। तो फॉरेन पॉलिसी सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पे बनी रहती है, ऐसा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग टर्म विजन पे बनती है। क्या ये लॉन्ग टर्म विजन है? आप जेनोसाइड की जो बात कर रहे हैं, जेनोसाइड कोई आम इवेंट नहीं होता है हिस्ट्री में, इतिहास में कोई आम इवेंट नहीं होता, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। तो कौन क्या पोजीशन ले रहा है उस पे, ये इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और जेनोसाइड आप मानेंगे, जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें जेनोसाइड को रोकने को एक एर्गा ओमनेस ऑब्लिगेशन कहा गया। एर्गा ओमनेस वो ऑब्लिगेशन होती है जिसको इतना सेक्रेड माना गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जिसमें अगर आप जेनोसाइड कन्वेंशन के आप में पार्टी हैं या नहीं है वो मैटर नहीं करता, बट आप एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका ड्यूटी है एज अ स्टेट टू स्टॉप इट, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको कंडेमनेबल बोला गया है जेनोसाइड को। और उस पे आप अगर क्या स्टैंड ले रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म गेन्स वाले स्टैंड ले रहे हैं, तो वो कोई लॉन्ग विजन वाली फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो कोई पॉलिसी नहीं है जो लीडर लेते हैं, जो लीडरशिप में पॉलिसी होती है। ये शॉर्ट टर्म गेन्स वाली पॉलिसी है। और जहां तक इंडिया के इतिहास की बात है, क्या हम भूल गए कि हमारे साथ क्या हुआ था? तो अगर हमें आजादी मिल गई, अगर हमारे आजादी का हक था, हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक था, तो फिलिस्तीन में जो हो रहा है क्या वो उनको हक नहीं है? आप उसको बोल दे। और जो लोग ये बोलते हैं, रियलिज्म के आर्गुमेंट्स देते हैं, रियलिस्टिक आर्गुमेंट्स देते हैं कि नहीं भाई फॉरेन पॉलिसी जो होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस तो रियलिज्म पे चलते हैं, तो हमें क्या मतलब मॉरल ग्राउंड से और इन सब चीजों से। पहले तो ये सिर्फ मॉरल ग्राउंड नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, तो ये एक लीगल ग्राउंड भी है। अगर आप आर्टिकल 2 क्लॉज 4 पढ़े तो वो कहता है, प्रोहिबिट करता है, ऑफ आर्टिकल 2 क्लॉज पैरा 4 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर पढ़े तो वो प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ फोर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, जिसको वायलेट किया है इजराइल ने। और ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यूनाइटेड नेशन चार्टर का एक आर्टिकल है, इसको अगर आप एडवाइजरी ओपिनियन पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, ठीक है, आप अगर वो पढ़ेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स में जो एडवाइजरी ओपिनियन दी है उसमें बताया गया है कि ये एक यूज कोजेंस नॉर्म है। अब यूज कोजेंस नॉर्म क्या होता है? यूज कोजेंस नॉर्म वो लीगल नॉर्म होता है जो इतना ज्यादा सेक्रेड माना गया है कि उससे वायलेशन आप नहीं कर सकते। तो नॉन यूज ऑफ फोर्स, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स फॉर सेटलमेंट, उसको इतना सेक्रेट माना गया कि आप उसको नहीं, अगर आप एक ट्रीटी भी साइन कर लेते हैं जिसमें कहते हैं कि नहीं हम अलाउ कर रहे हैं यूज ऑफ फोर्स, तो वो ट्रीटी वॉइड हो जाएगा, बस यूज कॉजेंस नॉर्म रहेगा। ये इतना सेक्रेट है और उसको वायलेट किया गया है। तो आप किस तरह का वर्ल्ड लीडर और विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, जब आपके स्टैंड ऐसे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको नहीं लगता कि एक हिपोक्रेसी, आप जो पूरा एक टूर पे एक पूरा डेलीगेशन आपने ऑपोजिशन लीडर्स का भेजा है, जिसमें आप जा के कंट्रीज में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है, तो हमें सपोर्ट करिए, ये करिए, वो करिए, तो वो क्यों करेंगे फिर सपोर्ट? वो भी ये कहेंगे ना कि हमारे के साथ पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारे साथ तो वो अच्छे हैं, तो हम क्यों ले स्टैंड भाई इंडिया के लिए। टेररिज्म पे तो आप भी तो मॉरल ग्राउंड पे ही मांग रहे हैं और लीगल ग्राउंड पे भी मांग रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। हालांकि मैं एक एम्फसाइज कर दूं इस बात को, जिसका एक वीडियो भी है जिसमें शशि थरूर के बेटे ने ही उनसे सवाल किया है, जो एक जर्नलिस्ट है वॉशिंगटन पोस्ट ने ही सवाल किया है कि एविडेंस कहाँ है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट में, जो उसमें शशि थरूर जी का जवाब क्या है? जवाब यह है कि 2008 में जो अटैक हुआ था मुंबई पे और उस पे हमने एविडेंस दिए हैं और वहां पे कराए, पाकिस्तान यही जनरली करता है। नहीं, आप स्पेसिफिकली बताइए ना। तो वहां पे तो आप एविडेंस भी नहीं दे रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंट्रीज आपको सपोर्ट करें।
बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे तो एविडेंस भी है, फिर भी आप कह रहे नहीं नहीं हम तो अपने शॉर्ट टर्म गेन्स देखेंगे, हमको कहाँ फायदा है, सिर्फ यही चलेगा। अगर यही चलेगा तो फिर जो आपके साथ होता है वो भी सही है, क्योंकि वो भी गेन्स पे ही चलेगा, फिर सही और गलत कुछ है ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ भी कुछ है ही नहीं, जो मर्जी जो चाहे वो करिए, वो कर सकता है, वो अलाउड है। तो आप भी मत रोइए फिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की बात। हिपोक्रेसी मत करिए, जो आपके लिए, जैसे वाजपेयी जी ने कहा था ना, जो आपके लिए सही है वो सही है, दूसरे के लिए भी सही है, जो आपके लिए गलत है वो दूसरे के लिए भी गलत है। तो इस वीडियो से माध्यम से बस यही मेरा मकसद था बताना कि डीकोलोनाइजेशन और एपार्थाइड ऐसे मुद्दे रहे हैं जो फॉरेन पॉलिसी के स्तंभ रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया का खुद का इतिहास रहा है, हम इंडियंस ने खुद झेला है इसको, और आज इस इतिहास को भुला दिया गया है। धन्यवाद।